तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय शर्मा स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम मिश्रित खेती अर्थात मिक्स फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो किसान मित्रों, जो हम दो या दो से अधिक फसलें अगर एक साथ उगाते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। तो इस मिश्रित खेती में के हमारे क्या लाभ हैं और इससे हमें किस तरह से हम एक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस खेती से ले सकते हैं, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं आज आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं जो हमने किया हुआ है। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप इस खेत में देख रहे हैं, आपको इसमें आपको गेहूं के फसल भी नज़र आ रहे होंगे और साथ में देखिए सरसों के भी फसल आ रहे हैं नज़र। तो हमने इसमें मिक्स फार्मिंग किया, अर्थात गेहूं के साथ सरसों की खेती की हुई है। तो इसमें हमने जैसे गेहूं और सरसों का जो मिक्स फार्मिंग में चुनाव किया है, तो आपका ये जैसे सरसों के पौधे हो गए, तो ये आपकी हाइट वाली फसलें हो गई, और जो आपके ये गेहूं के पौधे हैं तो ये इनकी अपेक्षाकृत तो उनसे बौने वाले फसल हैं। तो मिश्रित खेती में आप अवश्य ध्यान दें, अगर उनके मिश्रित खेती चुनाव करने से पहले, कि एक फसल आपकी ये हाइट वाली हो और दूसरी फसल आपकी कोई उससे छोटी अर्थात बौने वाली हो। तो आप इस तरह का फसलों का ही चुनाव करें। जैसे आप गेहूं के साथ आप चने की भी मिश्रित खेती कर सकते हैं, और साथ में सरसों और आप चने की खेती कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जैसे खरीफ सीजन में देखें तो मूंग और उड़द के साथ अरहर की मिश्रित खेती होती है। तो इस तरह से अनेक फसलें हैं जो जिनको हम मिश्रित खेती के रूप में कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम फसलें पक जाती हैं तो उस वक्त कुछ हमको असावधानियां होती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे कि इस खेत में हमने मेड़ से लगभग, आपके इधर ये मेड़ है तो इससे लगभग 1 मीटर की दूरी तक ही हमने सरसों की, और उधर आप बीच में देखेंगे, देखिए उधर खाली है, आपको सरसों की फसल ना दिखेगी। इसी तरह हम इस खेत में चारों साइड इसी तरह आप देखिए मेड़ के किनारे किनारे ही सरसों का बोया हुआ है। तो इसका सरसों को लगाने का, इस तरह से बुआई करने का कारण ये है कि जैसे कि आपके अगर आप मेड़ के पास में ही नज़दीक में रहेंगे तो आपको जब क्या है, सरसों गेहूं से पहले पक जाएगी, तो इसको हमको पहले ही निकालना पड़ेगा। मिश्रित खेती में ये एक चीज़ होती है कि आप दो फसलें जैसे आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनको अलग करने का तरीका आपको अवश्य सोचना पड़ता है। तो जैसे सरसों का हाइट इसमें ज़्यादा रहता है तो आप इसको गेहूं से पूर्व ही आप इसको कटाई करेंगे, इसलिए हमने इसको 1 मीटर अंदर ही, ताकि पूरे खेत में घूम घूम के हमको ये सरसों की कटाई ना करनी पड़े, जिससे फिर गेहूं को किसी तरह से नुकसान ना हो। इसलिए हमने इसको इस तरीके से बुवाई की हुई है। इसी तरह से देखिए किसान मित्रों, हमने ये बगल के खेत में भी इसी तरह से, पूरे खेत में इसी तरह से बुवाई की हुई है सरसों की। आपको दिख रहा होगा कि हमने सिर्फ मेड़ से के किनारे किनारे 1 मीटर की लगभग दूरी के अंदर ही हमने सरसों की बुवाई की हुई है, और बाकी आप बीच खेत में देखेंगे सिर्फ गेहूं ही है। तो अगर इससे क्या है कि आपको सरसों की कटाई में सुविधा होगी, और साथ में आपके गेहूं के फसल को भी किसी तरह की नुकसान न होगी। तो किसान मित्रों, मैंने आपको गेहूं के साथ सरसों की एक मिश्रित खेती का उदाहरण दिखाया और उसका मॉडल भी समझाया। तो इसी प्रकार से हम कई फसलों को आपस में मिश्रित खेती कर सकते हैं। तो और इसके अगर हम कुछ लाभ के देखें तो जैसे किसान मित्रों की, अगर हम जैसे गेहूं हमारी अनाज वाली फसलें हो गई, और साथ में आपकी सरसों हो गई वो एक तिलहन फसलें हो गई। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम धान और गेहूं सिर्फ अनाज वाली फसलें अपने खेतों में लेते रहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में अगर हम इस तरह से दलहन या तिलहन फसलों का चुनाव करें तो उससे हमारी जो फसलों की उर्वरता है वो बढ़ती है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये आपके दलहन और तिलहन फसलें करते हैं, तो वो हमारी एक फ़ायदे होते हैं मिश्रित खेती करने में, कि हम दो फसलें आपस में ही ले रहे हैं। और साथ में इसमें आपके रोग और व्याधि आने की भी बहुत कम संभावनाएं हो जाती हैं किसान मित्रों। जैसे 2-3 प्रकार की अलग अलग फसलें हैं तो आपके रोग का प्रकोप बहुत कम होने की संभावना रहती है। इस तरह से हमें मिश्रित खेती के बहुत सारे फ़ायदे भी है, और साथ में इसमें अगर आप देखें तो कमी में देखें तो आपको एक बड़ी कमी यही नज़र आती है कि इसमें आप जैसे फसल पक गए तो उस वक्त दोनों फसलों को पृथक करने, अर्थात अलग अलग करने
कि ये थोड़ी एक असुविधा होती है मिश्रित खेती की, ये एक कहना चाहिए माइनस पॉइंट है। बाकी वैसे ही आप मिश्रित खेती में आपके लाभ ही लाभ हैं। और जैसे आपकी एक फसल अगर कुछ कम उत्पादन दे पा रही है, उनके जैसे मार्केट रेट कुछ आपको कम मिल रहा है, लेकिन अगर उसी के साथ आप दूसरी फसल लगा रखे हैं तो वो उस फसल से आपको उसका जो भी अगर घाटा होने वाला है तो वो दूसरी फसल आपकी भरपाई कर सकते हैं। तो इस खेती में आपको कहना चाहिए कि एक लाभ की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप जैसे आप सब्जी वर्ग की फसलों में भी बहुत से किसान भाई मिश्रित खेती करते हैं इसमें, तो इनमें जैसे आपको देखें बहुत क्या होता है किसान मित्रों, अगर सब्जी वर्ग की फसलों में आपके कीट और रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आप गेंदे की फूल की मिश्रित खेती कर सकते हैं साथ में। तो उससे आपके जो है कीट व्याधियों या किसी भी प्रकार के रोग का प्रकोप की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो वो भी एक अच्छा मॉडल साबित हो सकता है मिश्रित खेती में। तो किसान मित्रों, मैंने आपको मिश्रित खेती के बारे में ये जो जानकारी दी, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक शेयर करें ताकि मिश्रित खेती के फ़ायदे लोग समझें और इससे हमारी भूमि की उर्वरता भी बरकरार रहे और साथ में हम कई प्रकार की फसलें उसी ज़मीन से ले पाएँ। तो ये मिश्रित खेती उसी का मॉडल है। तो और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।